अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करना और कहानी को शुरू से अंत तक देखना। भूतिया खेत की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत बड़ा खेत था जिसे लोग भूतिया खेत के नाम से जानते थे। इस खेत की कहानियां गांव में बहुत मशहूर थीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस खेत में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं और रहस्यमयी परछाइयां दिखाई देती हैं। इसलिए गांव के लोग रात में उस खेत के पास जाने से कतराते थे। यह खेत रामदीन नाम के किसान का था। रामदीन बहुत मेहनती और साहसी आदमी था, लेकिन उसने भी भूतिया कहानियों के डर से अपने खेत में रात को काम करना बंद कर दिया था। हालांकि रामदीन को इन कहानियों पर पूरी तरह विश्वास नहीं था, फिर भी वह खेत में होने वाली अजीब घटनाओं से परेशान था। एक दिन रामदीन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने बेटे रवि से बात की और उसे अपनी योजना के बारे में बताया। रवि भी साहसी और बुद्धिमान लड़का था। उसने अपने पिता का समर्थन किया और दोनों ने मिलकर रात में खेत पर पहरा देने का फैसला किया। रात होते ही रामदीन और रवि अपने खेत में पहुंच गए। उन्होंने अपने साथ टॉर्च, लाठी और कुछ खाने पीने का सामान लिया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, वे दोनों खेत में बैठकर निगरानी करने लगे। पहले कुछ घंटों तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और खेत में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। रामदीन और रवि ने अपने कानों पर जोर दिया और ध्यान से सुना। उन्हें लगा कि किसी ने उनके पास से गुजरकर कुछ कहा हो। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में इधर-उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। कुछ ही देर बाद एक रहस्यमयी परछाई उन्हें दिखाई दी, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। रवि ने तुरंत टॉर्च उस परछाई की ओर घुमाई, लेकिन वह गायब हो गई। रामदीन और रवि को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वे थोड़े डर भी गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने मन को मजबूत किया और खेत में घूम घूम कर हर कोने की जांच की। अचानक उन्होंने देखा कि खेत के एक कोने में एक पुरानी झोपड़ी है, जो काफी समय से खाली पड़ी थी। रामदीन और रवि ने झोपड़ी के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। झोपड़ी का दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से कुछ हलचल की आवाज आ रही थी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रवि ने धीरे से दरवाजा खोला और टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि अंदर कुछ लोग बैठे थे, जो चोरी छिपे खेत में रहने आए थे। वे लोग चोर थे, जो रात के अंधेरे में गांव के अन्य खेतों से फसलें और अन्य सामान चुराते थे और इस झोपड़ी में छुपते थे। जब रामदीन और रवि ने उन्हें देखा, तो चोर घबराए और भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन रामदीन और रवि ने चतुराई से उन्हें पकड़ लिया और गांव वालों को बुलाया। गांव वालों ने जब चोरों की सच्चाई जानी, तो वे बहुत हैरान हुए। उन्हें समझ में आ गया कि जो अजीब घटनाएं और आवाजें वे सुनते थे, वे सब इन चोरों की वजह से होती थीं। चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया गया और खेत से उनका डर भी खत्म हो गया। रामदीन और रवि की बहादुरी और चतुराई ने गांव वालों का दिल जीत लिया। सभी ने उनकी तारीफ की और उन्हें सम्मानित किया। रामदीन का खेत अब सुरक्षित और शांत हो गया था और गांव वालों का डर भी खत्म हो गया था। अब लोग रात में भी बेझिझक खेत में काम कर सकते थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी डर या रहस्य का सामना साहस और चतुराई से किया जाए, तो उसका समाधान जरूर निकलता है। रामदीन और रवि ने यह साबित कर दिया कि हिम्मत और समझदारी से किसी भी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।